हम सबने अपनी जिंदगी में कई कहावतें सुनी हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हम ये सोचते हैं कि इन कहावतों के पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम एक ऐसी ही बहुत मशहूर कहावत के पीछे छिपे इतिहास को जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की। आमतौर पर इसका मतलब यही समझा जाता है कि जब दो लोगों में जमीन आसमान का फर्क हो, एक बहुत बड़ा और महान और दूसरा बहुत ही मामूली। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी सादी है? क्या हो अगर ये कहा जाए कि इस कहावत के शब्दों में ही एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प कहानी छिपी हुई है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए कहानी के पहले किरदार से शुरू करते हैं, महान राजा भोज से। राजा भोज 11वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, जिन्होंने मालवा पर लगभग 45 सालों तक राज किया और उनका ये शासनकाल हर लिहाज से एक सुनहरा दौर था। देखिए, राजा भोज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक जीनियस थे, एक जबरदस्त योद्धा, एक शानदार निर्माता जिन्होंने भोपाल जैसे शहर बसाए, एक बहुत बड़े विद्वान जिन्होंने 80 से ज्यादा किताबें लिखीं, और कला के इतने बड़े संरक्षक कि उनकी राजधानी धार उस दौर में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बन गई थी। तो ये तो साफ है कि राजा भोज वाकई में महान थे। उनका नाम ही शक्ति, बुद्धि और महानता का दूसरा नाम बन गया था। तो कहावत का पहला हिस्सा तो एकदम सही बैठता है, पर दूसरे हिस्से का क्या? अब आते हैं कहावत के उस हिस्से पर जो असल में एक रहस्य है, गंगू तेली। आखिर ये गंगू तेली था कौन? क्या सच में कोई मामूली सा तेल निकलने वाले? ज्यादातर कहानियों और मान्यताओं में यही बताया गया है कि वो एक आम आदमी था, जिसका महान राजा भोज से कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन असली कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असलियत तो ये है कि गंगू तेली नाम का कोई एक व्यक्ति था ही नहीं। ये नाम तो सदियों की एक ऐतिहासिक गलतफहमी का नतीजा है। इस कहावत का असली राज एक नहीं बल्कि दो बहुत ही शक्तिशाली राजाओं की कहानी में छपा है। देखिए, ये कहानी एक महान राजा और एक आम आदमी की है ही नहीं, ये कहानी है एक महान राजा की और उसके दो ताकतवर दुश्मनों की। इतिहास बताता है कि राजा भोज को दो तरफ से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक थे चेदी के राजा गंगेय देव और दूसरे थे दक्षिण के तैलंग राज्य के चालुक्य राजा। इन दोनों ने मिलकर राजा भोज को हराने के लिए एक गठबंधन, एक अलायंस बना लिया था। और जब राजा भोज ने इस शक्तिशाली गठबंधन को अकेले ही हरा दिया, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत मानी गई। इस जीत ने उनकी महानता पर जैसे मोहर लगा दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत की कहानी एक आम सी कहावत में कैसे बदल गई? इसका जवाब भाषा के सफर में छिपा है। देखिए, ये कितना दिलचस्प है। जीत के बाद लोग राजा भोज की तारीफ में कहने लगे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांग तेलंग। अब सोचिए, सदियों तक जब लोग गांग तेलंग बोलते रहे, तो धीरे धीरे बोलचाल में ये क्या बन गया? जी हाँ, गंगू तेली। ये सिर्फ आवाज का एक बदलाव था। समय के साथ लोग असली राजाओं गांगेय देव और तैलंग की कहानी तो भूल गए, लेकिन ये छोटा और आसान सा नाम गंगू तेली लोगों के जबान पर चढ़ गया और जिंदा रह गया। और क्योंकि तेली एक जाना पहचाना पेशा था, तो लोगों ने ये मान लिया कि यहाँ किसी साधारण तेल वाले की ही बात हो रही होगी। बस यहीं से कहावत का असली ऐतिहासिक मतलब कहीं खो गया और इसने एक नया सांकेतिक रूप ले लिया, जिसे हम आज जानते हैं। तो इस पूरी कहानी का राज एक आम आदमी में नहीं, बल्कि उन दो ताकतवर राजाओं में छिपा था, जिनके नाम इतिहास में कहीं खो गए और एक अमर कहावत में बदल गए। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हम जो शब्द हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें न जाने और कितनी कहानियां, कितनी जीतें और कितने ही राज दफन हैं, जिनके बारे में शायद हमें कभी पता ही न चले।